अब ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहद की मक्खी के पालने के कारोबार से जुड़े 4 लाख के करीब लोगों की रोजी रोटी पर कोरोना वायरस के सबब तलवार लटक रही है। ना तो बना शहद बिक रहा है और ना ही नए शहद को बनाने के लिए फूलों वाले इलाके में माइग्रेशन ही मुमकिन हो पा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हर शोबा मुतासिर हुआ है। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर की मधुमक्खी पालने की पुरानी रिवायत वाला कारोबार एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। कई मधुमक्खी पालने वाले कारोबारी अपने प्रोडक्ट को घरेलू और बाजारों तक पहुंचाने से कासिर हैं। कश्मीर को प्रकृति ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। खूबसूरत तो ये जगह है ही, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे चीज़ें भी बनते हैं जो देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शहद बन रहा है, कश्मीर का शहद जो विश्व भर में मशहूर है। यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है फ्रांस, यूएई, अमेरिका, हर जगह पर ये एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते इस पर भी उसकी मार पड़ी है। करीबन यहाँ पर जो हमने बात की है इनसे, जो ये बनाते हैं शहद यहाँ पर बी कीपर्स है, उनके मुताबिक 250 मीट्रिक टन शहद जो है कश्मीर घाटी में बनता है और करीबन इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 4 लाख लोग, जिनमें 1 लाख करीबन युवा है जो जुड़े हुए हैं, उन सबको इस कोरोना वायरस की वजह से मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि शहद बन रहा है और जो माइग्रेशन इनको करनी पड़ती है फूलों के लिए, वो नहीं हो पा रही है। शहद तो बन रहा है लेकिन उनको ख़रीदार कोई नहीं है। ये बेचना चाहते हैं बाहर, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन केवल जो है भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है और जिसके कारण इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है और इन्हें लग रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में शायद ये अपना ये कारोबार जारी ही न रख पाएँ। ये ताजीर आमतौर पर दीगर मकामात और रियासतों में फूलों की तलाश में नकले मकानी करते हैं, लेकिन अब उन्हें डर है कि लॉकडाउन से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। आमतौर पर मधुमक्खी पालने वाली अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजाब और राजस्थान जैसी रियासतों और कश्मीर के दीगर इलाकों में चले जाते हैं, जहां वो शहद की मक्खी की परवरिश करते हैं और शहद जमा करते हैं। श्रीनगर में मधुमक्खी पालने वाले बिलाल अहमद कहते हैं कि हम नकले मकानी करते हैं, उसमें काफी मुश्किल पेश आती है। लॉकडाउन की वजह से वो फंस चुके हैं, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो बी कॉलोनी को चलाएं। विंटर माइग्रेशन होता है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो माइग्रेशन की सोच भी नहीं सकते और सर्दियों में शहद की मक्खी यहाँ पर नहीं रह सकती। इसे गर्मी चाहिए, ये इटालियन बी है, इसको गर्मी जरूरी है। आगे की नकले मकानी भी मुमकिन नहीं है। एक तो हम यहाँ कश्मीर के मार्केट में, दूसरा डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में, और उससे तीसरे पॉइंट पे जो अहम और मेन है वह है इंटरनेशनल मार्केट। हमारी सप्लाई फ्रांस और यूएई वगैरह में जाती है। तो जो ये लॉकडाउन की वजह से हमारे पेपर्स नहीं बन पाते हैं, हम अपनी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं। जम्मू और कश्मीर के इलाकों में माहौल अच्छा होने की वजह से मधुमक्खी पालने के लिए माकूल माना जाता है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन शहद के प्रोडक्शन के लिए एक बड़ी चुनौती है। घाटी ने पिछले साल 350 टन शहद का कारोबार किया था, जिसमें कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने अपने कारोबार को शुरू किया था। बिलाल अहमद ने कहा कि इस कारोबार के साथ 1 लाख से ज्यादा नौजवान जुड़े हैं और उनके साथ मजदूर भी हैं जो 3 लाख से ऊपर हैं। यहाँ शहद का कारोबार 250 मीट्रिक टन के करीब होता है। सर, जहाँ तक इस ट्रेड की बात करें कश्मीर के रिलेटेड, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो नौजवान हैं वो इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ लेबर्स भी है जो 2-3 लाख से ऊपर है। तो इस प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तकरीबन 250 मेट्रिक टन से ऊपर ही कश्मीर में हुआ करता है। लॉकडाउन होने की वजह से जो बी कॉलोनी डैमेज हुई है उससे हमारी जो प्रोडक्शन है उस पर भी असर हुआ है। ताजिरों को ये भी डर है कि कोविड-19 के सबब लोग अपनी मधुमक्खियों के साथ हिजरत ना कर जाएं, जिससे नुकसान तो झेलेंगे ही, साथ ही लॉकडाउन की वजह से जो शहद उनके पास है वो उसे बेच भी नहीं पाएंगे। घाटी के सभी 10 जिलों में शहद प्रोडक्शन का अहम रोल होता है। अब अगर ऐसा ही हालात रहा आगे की तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम माइग्रेशन करें कि ना करें, और हमारा लॉस 50 to 60% निश्चित है। जैसे हमारे पास बी कॉलोनी 100 है तो उसमें 30, 40, 50 का लॉस निश्चित है,
चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बी कीपर हो, तकरीबन 10 से 20 या 30 कॉलोनी उसकी भी डैमेज हो जाती है हर साल। बिलाल कहते हैं कि कश्मीर और मुल्क के बाजारों के साथ जो अहम बाजार हैं वो आलमी बाजार हैं। यहाँ से फ्रांस, यूएई समेत कई मुल्कों में शहद सप्लाई किया जाता है। गौरतलब है कि कश्मीर का शहद दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ भी शहद की बात होती है तो ताजिर पहले कश्मीर के शहद की बात करते हैं, मगर इस कारोबार और इससे जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस की वजह से बड़ा बहरान मंडरा रहा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के चलते गांव और देही इलाकों में चल रहे घराटों पर काम बढ़ गया है। आटा चक्की के बंद होने के सबब अब लोग घराटों पर रुख करने लगे हैं और पिछले कई सालों से मशीनी युग के चलते लोगों ने घराटों में अपने अनाज को पिसवाना बंद सा कर दिया था। अब फिर से लोगों ने घराटों की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ जंग और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। जहां लोग कई किस्म की परेशानियों से दो चार हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है, लेकिन अभी भी लोग घरों में बंद हैं और एहतियात बरत रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन के चलते पुंछ के नदी नाले में मौजूद घराटों की तरफ लोगों का फिर से आना शुरू हो गया है, जिससे घराटों के मालिक काफी खुश दिखाई दिए। आजकल घराटों पर काम काफी बढ़ गया है। लॉकडाउन के चलते बिजली के साथ चलने वाली सभी आटा चक्की बंद हैं और इसी की वजह से पानी पर चलने वाले इन घराटों का काम काफी बढ़ गया है। वही घराट चलाने वाले लाल हुसैन का कहना है कि हमारा यही काम है। मैं पिछले 60 सालों से यही काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे, पर पिछले कुछ सालों से हमारा काम काफी कम हो गया था। लोग जल्दी के चक्कर में शहर में बिजली के साथ चलने वाली चक्की पर चले जाते थे और फिर हमारे काम में काफी कमी आ गई थी। पर अब कोरोना बीमारी के कारण लगे लॉकडाउन से लोगों ने फिर से घराटों पर आना शुरू कर दिया है। जरा ये काम साड़ा फिर हूँ घट गया सा, पिछा बाद ही फिर बद थोड़ा चलो रगजार चलनी है, दिहाड़ी चलाने राती घर चले जाने ते शहर लागे जान लोग ते शहरों लागे लियान किसान लागे चक्कियां मरो मशीनां मरो ते इस वास्ते घराटा ना काम जरा सा घट गया। हूँ फिर जिला लॉकडाउन लग गया 2 महीने 3 महीने हो गए तो चलो थोड़ा बहुत काम जरा है ये चलना है तो गुजारा करने। हाँ हूँ ठीक चलना तकरीबन। कोई काम हो गया था तो घराट भी बंद हो गया। उधर बाजार में उधर लोग कीमती ले लेते थे, उधर चक्की पर पी लेते थे। अब हूँ ठीक हो गया मसला हमारा, जैसा पहले चलता था ऐसा काम हूँ फिर दोबारा ठीक हो गया। चल रहा इस वक्त आता दाना गला यहाँ आता है तो ठीक काम चल रहा है इस वक्त। ठीक लॉकडाउन से पहले काम तो कम ही हुआ करता था, जैसे ये अपने साथ में गांव के ही लोग हो गए तो वही आते थे। अब जहाँ से लॉकडाउन हुआ है तो चक्कियाँ बंद हो गई हैं, तो जो दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और काम बढ़ गया है। यहाँ पे चक्की का काम, मेरा काम है ये, बढ़ गया है। बहुत काम अच्छा काम हो, टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ पे दिन रात ही काम करते हैं। तो पहले तो रात को बंद कर देते थे, लॉकडाउन से पहले इतना काम नहीं होता, लॉकडाउन में काम बढ़ गया है, बहुत काम बढ़ गया है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर भीड़ नहीं हुआ करती थी, पर अब हमें बारी का इंतजार करना पड़ता है। साडा जड़ा इत्थे भी घाटा ना हाल भी बुरा है। हुण इत्थे भी मक्का बढ़िया आ गया, सिटी ना माल भी इधर आने लगा, बाजार जब बंद है, चक्किया ना माल इत्थे आने लगा, इत्थे भी असांगे आटा जल्दी नहीं लभना, बड़ी मुश्किलात है जी। उसकी वजह से वो चक्की चुक्की जो है वो बंद हो गई है, तो यहाँ भी हमें बारी मिलती है 2-3 दिन के बाद। यहाँ काम अच्छा चल रहा है, घराट का जो काम है वो अच्छा चल रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, आटा के लिए आए हैं, ले जाएंगे। यहाँ पर बहुत रश है, 2-3 दिन हमें बारी 4-4, 5-5 दिन नहीं मिलती। कोरोना वायरस और मुसलसल लॉकडाउन की वजह से हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि लोग पुरानी रिवायत की तरफ बढ़ रहे हैं और घराटों पर दोबारा काम शुरू होना और यहाँ पर भीड़ से यही जाहिर है। खैर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों और गरीबों को रोजगार का मौका मिला है और इसी से वो खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और कोरोना वायरस के चलते पेश आ रही परेशानियों के बीच लोगों को लीडरों और मजहबी रहनुमाओं के जरिए बार बार ताकीद की जा रही है कि वो एहतियात करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। साथ ही बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करें, लेकिन इसके बावजूद लोग कई मकामात पर खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच अनोखी पहल देखने को मिली। कुछ नौजवान पेंटिंग के जरिए लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो लोग हर कदम पर एहतियात रखें और अपना ख्याल भी रखें। जी मीडिया ने रेशम घर कॉलोनी के नौजवान से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर सड़क पर पेंटिंग की योजना बनाई। हमने सोचा कि जब लोग इस पेंटिंग को देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा और लोग घरों में ही रहेंगे। हमने सोचा कि माइंड में यही है कि हम सड़क पे ही लिखते हैं। जब रोड बंदा सुबह उठ के चलेगा तो उसको खुद नीचे देखेगा, क्योंकि आदमी नीचे जरूर देखता है। वो जब नीचे देखेगा लॉकडाउन, स्टे होम, स्टे सेफ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग, हमने तब भी ये एक कंसेप्ट रोड पे बनाया कि जब बंदा यहाँ से निकले उसको ये शर्म आए कि जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे घर पे, अगर वायरस होगा तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस को होगा, पूरा मोहल्ला लॉकडाउन होगा, पूरा मोहल्ला रेड जोन होगा। इसलिए हमने ये कंसेप्ट लाया। जैसा कि हमारे जो गली के जितने भी यूथ है उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि लोगों को समझा के बार बार बोलने से अच्छा कि यहाँ पे रोड पे लिख दिया है कि दूरी बना के रखिए। दूरी बनाने से ये होगा कि जो वायरस है ये एक दूसरे में नहीं फैलेगा। मेरा ये कहना है कि लोगों, जितने भी लोग हैं वो कम से कम एक दूसरे से कम 5-6 फीट दूर रहें, दूर रह के जो भी बात कर रही है, और घर से कम तभी बाहर निकलें जब बड़ा जरूरी कोई काम हो। बागबानी और काश्तकारी से जुड़े किसान हुकूमत की जानिब से तवील मुद्दत से फंड का इंतजाम कर रहे हैं और ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। लॉकडाउन और कोरोना की वबा के बीच ज़राअत का शोबा बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। कोरोना ने हुकूमत से मुतालबा किया है, दरअसल किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी मदद की जाए और उनकी परेशानियों से उनका छुटकारा दिलाया जाए। कश्मीर में पिछले अगस्त से पूरा तिजारत बंद है, कोई पैसा वापस नहीं दे पा रहा है। तो इससे ये बेहतर होता कि जो ऑलरेडी क्रेडिट है किसानों को वो माफ़ किया जाता। ओवरऑल जो आज ये कदम उठाया गया है ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, लेकिन जो ऑलरेडी क्रेडिट है, जो ऑलरेडी कर्जा है, वो माफ़ किया जाता तो वही ज़्यादा। खासकर जो देश में हमारे किसान भाई थे कि उनकी हालत बहुत बुरी थी, खुदकुशी करते थे और इनका जीना हराम हुआ था। मगर आज जो मरकजी सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैकेज दी है किसानों के लिए कि 2 लाख रुपया वो ले बगैर कंसेशन पर और बगैर ब्याज के, ये किसानों के लिए किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं मरकजी सरकार से कि वो ऐसे कदम जो जनता के लिए वो ऐसे कदम उठाते रहे। और माह रमज़ान इस वक्त आखिरी पड़ाव पर है। वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना इबादत का महीना है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में कोई भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहना चाहता। इस अशरे का सबसे बेहतरीन अमल एतकाफ़ है। उलेमा का कहना है कि एक आदमी एतकाफ़ में बैठ जाए तो पूरी बस्ती का हक अदा हो जाता है। अल्लाह उस बस्ती पर आने वाली अज़ाबों को हटा लेता है। एतकाफ़ में बैठने वालों को 2 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। पर इस बार कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन चल रहा है और लोग मस्जिद में ना जाकर अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। इसलिए मस्जिदों में एतकाफ में बैठने वालों को भी काफ़ी कमी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इस बार पुंछ की हर मस्जिद में एक ही रोज़ेदार एतकाफ के लिए बैठा है। वहीं इमाम अब्दुल मजीद ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया है कि पहले सभी मस्जिद में बड़ी तादाद में तकरीबन 50 लोग एतकाफ में बैठा करते थे, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार लॉकडाउन के सबब हमने फैसला किया है कि एक ही आदमी एतकाफ के लिए बैठेगा और ईद का चांद दिखने तक ये मस्जिद के अंदर ही रहेगा और खुदा की इबादत करेगा। जो कि पहले मसाजिद के अंदर जो है इज्तमाही तौर पे इत्काफ़ भी किया जाता था। लोग जो है गांव देहात से आकर के मसाजिद में बैठते थे, वहाँ पर जो है उनको तबलीग भी की जाती थी, उनको जो है मज़ीद जो है मालूमात भी हासिल होती थी। लेकिन इस साल जो सूरत हाल आप सबके सामने है कि ये कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और इसका असर जो इस पर भी बड़ा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर महाज पर कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं और हमारी हिफाजत भी कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स के खदमत में लगे हुए हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पूरे मुल्क में कोरोना वायरस का दायरा बिलाशुबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ मुल्क की जंग भी जारी है। कहीं पुलिस, कहीं डॉक्टर, कहीं सफाई मुलाजमीन, सभी अपनी खिदमत दे रहे हैं और जान को जोखिम में डालकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो लोग भी काबिल मुबारकबाद और काबिल तहसीन हैं जो कोरोना वायरस की खिदमत कर रहे हैं। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। कहते हैं कि जिसने इंसान की खिदमत की उसने ऊपर वाली की खिदमत की, यानी जिसने मुसीबत में फंसे इंसान की खिदमत की, एक तरह से उसने खुदा को पा लिया। स्वामी विवेकानंद के इस पॉपुलर कोटेशन को फ्रंटलाइन कोरोना फाइटर्स की खिदमत करने वाला मुल्क का हर शख्स अपना रहा है, जो इन वॉरियर्स को इजाज़ दे रहे हैं या फिर उन्हें खाना खिला रहे हैं। जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके में रहने वाले प्रीतम सिंह और उनकी अहलिया निर्मल सिंह के लिए कोरोना फाइटर्स की खिदमत करना उनका धर्म बन चुका है। कोरोना लॉकडाउन के पहले दिन से ही प्रीतम सिंह रोजाना अपनी अहलिया निर्मला के साथ कोरोना वायरस के लिए खाना बनाकर उन्हें पैकेट में पैक कर एक पानी की बोतल के साथ बांटते रहे हैं। लॉकडाउन के पहले दिन से ही प्रीतम सिंह रोजाना अपनी अहलिया के साथ कोरोना वायरस के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें तकसीम करते हैं। प्रीतम सिंह और उनकी अहलिया निर्मल सिंह के कोरोना वायरस शहर को इस महामारी से बचाने के लिए साफ सुथरा रखने वाले सफाई मुलाजिम हैं। प्रीतम सिंह और उनकी अहलिया निर्मल सिंह कोरोना वायरस के लिए रोजाना गुज़िश्ता 50 दिनों से खाना पहुंचा रही हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर प्रीतम सिंह हर रोज खाने और पानी की बोतलों के 150 से 200 पैकेट बनाते हैं, जिसका सारा खर्चा प्रीतम सिंह अपनी पेंशन से अदा कर रहे हैं। ये जब से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है, दिन फर्स्ट से हमने, तो हमें ये लगा कि सभी कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, तो सफाई कर्मचारियों के लिए हमने ये चुना कि भोजन बना के तो इनको क्यों ना दिया जाए। बाकी तो हमारे लिए डॉक्टर, पुलिस, जो भी सारे इसमें लगे हुए, लेकिन ये सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जो हमारे हाथों से कोई अच्छा काम हो जाए। हम सफाई कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। हमें लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, हम तभी से ये सफाई कर्मचारियों के लिए खाना तैयार करते हैं, अपने किचन से करते हैं। हमें खुशी मिलती है कि हम अपने हाथों से ये खाना बनाकर किसी को खिला सकें। बस इतना ही करूँगा। 100-200 का रोज हम कर लेते हैं। अच्छा लगता है अपने घर से अपने हाथों से बना के किसी को खाना खिलाना अच्छा लगता है। प्रीतम सिंह और निर्मल सिंह के इस काम के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान और दूसरे सोशल एक्टिविटीज भी तारीफ कर रहे हैं। ये हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, ये एक बार हमारे मेयर साहब से मिले थे। मेयर साहब ने इनको मेरे साथ लगाया। पहले तो हमने वार्ड नंबर 29 और 33 में शुरू किया, और जब मैंने इनका देखा कि ये खुद मेहनत करते हैं और खुद खाना बना के खुद पैकिंग करते हैं और इतने प्यार से लोगों को खिलाते हैं कि कहने की बात नहीं। एक बोतल देते हैं, साथ में खाना देते हैं। तब से मेरे साथ ये टाई अप रहे कि आज खजूरिया साहब किस वार्ड में दें, आज किस वार्ड में दें। हम ऐसे वार्डों में चलते रहे। और आज हमने जो विवेकानंद केंद्र का जो एक ब्रह्म वाक्य नर सेवा नारायण सेवा, उस कड़ी के तहत आज जबकि पूरा विश्व, ना भारत बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इसमें जो जितने भी गरीब लोग हैं या जो मजबूर हैं, उन लोगों को हमने राशन बांटने का काम किया। और उसके बाद हमने जो हमारे इस सुरक्षा के माध्यम से जो जुड़े हुए जितने भी पुलिस के, मिलिट्री के जवान हैं, उनको हमने सैल्यूट किया। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जितने भी हमारे इस सफाई कर्मचारी के जितने भी ये लोग हैं, उनको सम्मानित करने का एक हमने प्रयास किया है। प्रीतम सिंह और उनकी अहलिया निर्मल सिंह का कहना है कि अगर वजीर आजम लॉकडाउन 4 का भी ऐलान करते हैं तो हम तब तक इन कोरोना वायरस के खाने पीने का इंतजाम करते रहेंगे। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
और श्रीनगर के बटामलू के बोनपोरा इलाके का रहने वाले इस 31 साल नौजवान अशफाक रशीद खान बना लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। जिन मरीजों के खून की ज़रूरत होती है उनके लिए मुआफ़ाक खान का इंतज़ाम दरअसल ये करता है और लोगों की जान बचाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दर्द को ही दर्द पहचानता है। 31 साल कैंसर मुतासिर नौजवान कोरोना मुतासिर की मदद के लिए उठ खड़ा हुआ है। अब तक मुतासिरीन 22 पॉइंट खून जमा कर दान कर चुका है। अफाक रशीद खान एक मिसाल कायम कर रहा है और खुद कैंसर से जूझ रहा है, लेकिन दूसरों की मदद के लिए आगे भी आया है। श्रीनगर के बटामलू के बोनपोरा इलाके का रहने वाला इस 31 साल के नौजवान का दिन अस्पताल से आने वाली कॉल से शुरू होता है। जहां किसी मुतासिर को खून की जरूरत होती है तो अफाक उनके लिए खून का इंतजाम करता है। अफाक खुद भी खून अतिया किया करता था, मगर 2015 में कैंसर का मरीज होने के बाद ये ब्लड डोनेशन के काबिल नहीं रहा। अब इसकी पूरी घाटी में करीब 150 वॉलंटियर्स अपने साथ इससे जुड़े हुए हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। अफाक का कहना है कि वो जिस हालत से गुजर रहा है नहीं चाहता कि कोई और भी इस दौर से गुजरे, इसीलिए जितना हो सके वो लोगों की मदद करने की कोशिश करता रहता है। बस मेरा तो यही कहना है कि जितना हम काम कर रहे हैं, हम बाकियों से भी कह रहे हैं जितना हम काम करिए, मतलब कोई हेल्थ के रिलेटेड है तो वो हमसे कांटेक्ट करें। तो इकट्ठा जो मतलब हमारा जो ग्रुप है लड़के हैं माशाल्लाह 150 तक हमारे साथ लड़के हैं, मगर उनका काम खाली ब्लड के लिए है। जो हमने फिर इसके साथ जो मेडिसिन हम इस टाइम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे भी इदारे मतलब छोटे मोटे इदारे अपने अपने मोहल्लों में सबके पास तो है, मगर मैं उनसे कह रहा हूँ आप हमसे कांटेक्ट करो, आप देखो आपके मोहल्ले में कितने पेशेंट्स हैं। माली तौर पर ये नौजवान इतना मजबूत नहीं है, मगर इसके इरादे बेहद मजबूत हैं और ये अपने दोस्तों और जानने वालों की मदद को लेकर फंड और दवाई भी इकट्ठा करता है और जरूरतमंदों को इस महामारी में मुफ्त दवा फराहम कराता है। अफाक अब तक इस महामारी में 22 पॉइंट खून भी जमा कर चुका है। अफाक का मानना है कि अगर इस महामारी में हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो इसको हराने में हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। खालिद हुसैन, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।